हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखा भारद्वाज रेसिपीज़। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही खस्ता और टेस्टी नान खटाई की रेसिपी। तो नान खटाई ऐसी चीज़ है जो कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी ओकेजन हो सबको पसंद आती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और टेस्टी नान खटाई घर में साफ़ सुथरे तरीके से। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी नान खटाई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी नान खटाई है। तो बहुत ही आसानी से बनाएंगे और हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो आइए नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा सा बोल और इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले आधा कप देसी घी। अब देखिए, घी मेरा रूम टेम्परेचर पे है, मैंने इसे मेल्ट भी नहीं किया है और रूम टेम्परेचर पे है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पूरा आधा कप देसी घी है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आधा कप लेंगे हम देसी घी, वो मैंने डाल दिया है इस बोल में। अब आधा कप देसी घी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप पिसी हुई चीनी, यानी कि 3/4 कप पिसी हुई चीनी है। 1 कप से थोड़ी सी कम है, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए 3/4 कप है ये, 3/4 कप पिसी हुई चीनी है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीनी ऐड कर दी। अब यहाँ मैंने एक बीटर ले लिया है। आप चाहे तो किसी फोर्क से भी कर सकते हैं या आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, बहुत अच्छी तरह से, कम 5 मिनट तक इसको हम फेंटेंगे ताकि जो हमारा चीनी का पाउडर और घी है बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। कलर भी चेंज हो जाएगा इसका, ये वाइट कलर, बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा ये फेंटते फेंटते, और हल्का हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसको करने से जो हमारी नान खटाई है बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेंगी। तो मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। देखिए, तो 5 मिनट फेंटने के बाद देखिए कितना अच्छा लाइट और फ्लफ़ी हो गया है ये देखिए बिल्कुल हल्का हो गया है ये। तो इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। उससे पहले हम अपनी कढ़ाई गरम कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी नान खटाई बनाने वाले हैं कढ़ाई के अंदर। तो चलते हैं कढ़ाई के पास। तो आज हम अपनी नान खटाई बनाने वाले हैं कढ़ाई में। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने इसको गर्म होने के लिए। जब तक तैयारी करेंगे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी मीडियम फ्लेम पे। और आप चाहें तो इसके अंदर कोई स्टैंड रख सकते हैं चाहें तो, और या आप कोई कटोरी उल्टी करके रख दीजिए इसके अंदर और इसको गर्म कर लेते हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और ये गर्म हो जाएगी, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ हमने अपने घी और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लिया था, एकदम फ्लफ़ी हो गया है ये। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा। तो ये है मेरी नेक्स्ट ट्रिक। तो मैंने छलनी ले ली है और छलनी में मैं ऐड कर रही हूँ पूरा 1 कप मैदा। जिस कप से हमने 3/4 कप चीनी मेजर की थी वही कप मैंने लिया है मैदा मेजर करने के लिए। तो 1 कप मैदा डाल देंगे छलनी में छानने के लिए। और इसमें भी मैं ऐड करूँगी कुछ और चीज़ें। तो अब नान खटाई में अच्छे टेक्सचर और अच्छे कलर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। तो 2 बड़े चम्मच बेसन देखिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 2 चम्मच बेसन ऐड कर दिया हमने। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से हमारी जो नान खटाई है वो खस्ता और टेस्टी बनेंगी। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेकिंग पाउडर ही ऐड करिए। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी हमने इसी में ऐड कर दिया। अब सब चीज़ों को एक साथ हम छान लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और अच्छी तरह छन भी जाएंगी। देखिए इस तरह से मैदा, बेसन और बेकिंग पाउडर तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखिए इस तरह से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम ये छानने के बाद। अब आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर पसंद करते हैं तो। अब बहुत ही जेंटली हमें इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। घी, मैदा, बेसन, बेकिंग पाउडर, इन सबको हम हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, इनकी बाइंडिंग करेंगे। देखिए इनको बाइंडिंग करने के लिए आपको कोई दूध या पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इसका घी का ही हम इसका घी से ही इसका डो बनाएंगे हम। अगर घी कम लगता है तो आधा चम्मच घी और ऐड कर लीजिए, लेकिन सिर्फ घी में ही हम इसका डो बनाएंगे। नान खटाई ऐसे ही बनती है। और वैसे आपको घी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स बताए हैं। देखिए इस तरह से मिक्स करते जा रही हूँ मैं इसको हल्के हल्के हाथ से, और अच्छी बाइंडिंग हो रही है। हमें सेमी सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है इसका। ये देखिए इस तरह से। तो लीजिए हमने यहाँ सेमी सॉफ्ट
डो बना के तैयार कर लिया है। देखिए घी में ही हमने डो बना के तैयार कर लिया है। मैंने इसमें और घी नहीं ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। ऐसे ही डो बन गया है, इसका तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसके बनाएंगे हम नान खटाई। तो मैं एक बना के चेक भी कर लेती हूँ कि ईजिली बन रही है या नहीं, कभी घी कम तो नहीं है इसमें। देखिए अगर आराम से बन रही है तो यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए आराम से हमने बॉल बनाई, उसको हल्का सा प्रेस किया, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो ये तैयार है बनाने के लिए। अब जिस प्लेट में या थाली में आपको नान खटाई बनानी है उसमें मैं देसी घी लगा लेती हूँ। देखिए मैंने बड़ी सी थाली ली है ताकि एक बार में सारी नान खटाई बन जाए। और मैं इसमें घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फॉइल भी लगा सकते हैं कट करके। मैंने देसी घी अच्छी तरह से लगा दिया है। देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से घी लगा देंगे इसमें, ताकि जब नान खटाई बनाएं तो वो चिपके नहीं इसमें बिल्कुल भी। चारों तरफ हमने घी लगा दिया और बस अब हम बनाएंगे अपनी नान खटाई। बहुत ही इजी है, इजी रेसिपी है और इसे कोई भी बना सकता है। तो आइए अब नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से राउंड बनाएंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे इसको, बिल्कुल नान खटाई की शेप देंगे हम। देखिए बहुत बड़ी मत बनाइएगा क्योंकि थोड़ी सी फूलेंगी जब हम इनको बेक करेंगे कढ़ाई में। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ मैं और इसको राउंड बना के हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। बहुत ईजीली बनती जा रही हैं ये देखिए इस तरह से। तो आटा जो हमने बनाया है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आप इजीली इसके जो बॉल्स हैं वो बना सकें। तो इसी तरह से हम सारी नान खटाई बना लेंगे। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और थोड़े थोड़े से गैप करके रखेंगे हम क्योंकि इनको फूलने के लिए जगह चाहिए होगी थोड़ी सी। तो मैंने बड़ी थाली का यूज़ किया है ताकि एक बार में सारी नान खटाई बन जाए। आप चाहें तो 2 बार में भी कर सकते हैं। तो सारी नान खटाई बन के तैयार हो गई हैं। अब मैंने यहाँ लिए हैं कुछ बारीक कटे हुए बादाम। आप चाहे तो पिस्ता भी ले सकते हैं, बादाम या पिस्ता, और हल्का सा डेकोरेट कर देंगे, देखने में अच्छी लगती हैं। इस तरह से मैं सारे नान खटाई पे बादाम के टुकड़े लगा दूंगी तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत आराम से लगते जा रहे हैं। ये हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि चिपक जाए। तो लीजिए तैयार है। तो लीजिए सब नान खटाई को हमने तैयार कर लिया है और थोड़ा सा गैप पे रखा है देखिए मैंने, क्योंकि इनको फूलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। अब ले चलते हैं इसको कढ़ाई की तरफ बेक करने के लिए। तो हमने अपनी कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे खोल लेते हैं। बहुत ही केयरफुली खोलिएगा क्योंकि गर्म है। तो अपनी गरम कढ़ाई में हम बहुत ही केयरफुली अपनी ये थाली रख देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने जो थाली थी अपनी कढ़ाई के अंदर रख दी है, नान खटाई वाली थाली। और अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और फिर चेक करेंगे। अब 15 से 20 मिनट बाद मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सबकी फ्लेम अलग तरह की होती है। तो मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। वाओ, हमारी नान खटाई तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। आप चाहें तो इनको पलट के चेक कर सकते हैं। नीचे से ब्राउन हो गई है यानी कि नान खटाई बिल्कुल तैयार है। अब बहुत केयरफुली मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है। बहुत केयरफुली निकाल लीजिए। तो ये गर्मा गर्म नान खटाई हमारी बनके तैयार हो गई हैं। हमने इसको निकाल लिया है कढ़ाई में से और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए ऊपर से वाइट वाइट दिख रही हैं। नान खटाई ऐसी ही होती है मार्केट में भी। और उसको पलट के देख लेते हैं हम। ये देखिए नीचे से ब्राउन है यानी कि ये सिक चुकी है। इसको आप ओवर बेक मत करिएगा नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगी। ये ऐसी ही बनती है, नीचे से ब्राउन होती है, ऊपर से वाइट होती है। मार्केट में भी इसी तरह से मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये। तो जैसे आपको लगे नीचे से ब्राउन हो गई है तो इसको आप कढ़ाई में से बाहर निकाल लीजिए। तो आइए अपनी नान खटाई को हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब सर्व करने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखिए इतनी बढ़िया सिकी हुई है नीचे से। ये ऐसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है इनको तो हल्का सा नाइफ से आप इनको छुड़ा लीजिए इस तरह से। देखिए ऐसे करके हल्का सा छुड़ा लीजिए नाइफ से। बहुत इजीली निकल आएंगी क्योंकि हमने घी अप्लाई किया था प्लेट के ऊपर। आराम से निकल आएंगी ये।
तो इस तरह से हम अपनी सारे नान खटाई प्लेट में निकाल लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसे घर में बनाया है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये। तो आप देख सकते हैं नान खटाई बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई हैं। और इनमें हल्के हल्के क्रैक्स दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि मार्केट की नान खटाई में होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई बन के तैयार हुई है। नीचे से बढ़िया सिकी हुई है एकदम, ऊपर से वाइट, बिल्कुल मार्केट जैसी है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको तोड़ के चेक कर लेते हैं। देखिए कितने आराम से टूट रही है, जैसे मार्केट में होती है। अंदर आपको जाली नज़र आ रही होगी इसके, बिल्कुल जैसे बाज़ार में होती है। बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी नान खटाई बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितने आराम से टूट रही है। बहुत ही बढ़िया नान खटाई बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये नान खटाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, जो कि वाकई बेहद टेस्टी बनी है और बहुत ही खस्ता है। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।